राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला? और किसान वर्ग के बिजली और पानी दो मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपकी बार स्वास्थ्य के ऊपर भी केंद्रित रखूंगी। बाद में 2 साल बाद कोविड आया और हमने देखा कि मेडिकल का मूलभूत ढांचा जो है कैसे चरमरा गया कोविड के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हाहाकार मची, 1 लाख रुपए ले रहे थे बेड के, किस तरीके से हालत हो गई और सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट होना पड़ा। कई ऑक्सीजन नहीं थे, बिना ऑक्सीजन भर्ती कर रहे थे। तो मैंने पूरे ओसिया के मैप के ऊपर बिल्कुल सोच समझकर चरणबद्ध तरीके से मेडिकल के ढांचे को बुलंद किया। मैंने सामराव को इधर सीएचसी बनाया, मैंने उधर तिवरी को सीएचसी बनाया, मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया मथानिया में, ओसिया के अंदर उप जिला और मेडिकल मदर एंड चाइल्ड केयर दिया। उस तरफ मैंने 12 को सीएचसी बनाया। चारों तरफ से मैंने पीएचसी आई वो अलग है, मैंने चारों तरफ से जोन में बांटते हुए मेडिकल के ढांचे को पुनः तरीके से सशक्त किया है। यह उपलब्धि है हमारी 5 साल की। मुझे कोई बताए कि बीजेपी के कार्यकाल के अंदर कितने हॉस्पिटल, कितनी सीएचसी आई थी? कितनी सीएचसी आई थी? 0, नॉट आउट। हम हैं, हम नॉट आउट हैं। और वो हर बात पे टंकी कितनी? 0, सीएचसी कितनी? 0। और फिर कहते हैं कि हम ओसिया के विकास की नई गाथा लिखेंगे। विद्युत के अंदर मुझसे पहले बता रहे थे और मैं पहले बता चुकी हूं, क्योंकि मैं किसान वर्ग से आती हूं और हमारे पास में कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं आएगा। हमारे यहां कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई मजदूरी पे नहीं जा सकता है और हम पूर्ण तरीके से खेती पर निर्भर है। तो जो हमारी आजीविका है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए? कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, कई बार होती नहीं है, अकाल पड़ जाता है और किसान हमेशा दोहरी मार झेलता है। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं, 3 काले कानून आए। तो मैं राकेश टिकैत जी के साथ दिल्ली में बैठी थी, अभी किशन खुड़ीवाल जी बता रहे थे। तो मैंने एक चीज तरकीब लगाई, मैंने कहा क्या किया जा सकता है कि ओसिया के किसान को एक सुरक्षा का भाव दे सके, क्योंकि प्रकृति की मार को हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा विजिलेंस नहीं आएगी ओसिया के अंदर, निर्बाध बिजली ओसिया के किसान को मिलनी चाहिए। पहले आप सोते थे, गेट पे पहरा देते थे कि विजिलेंस आ जाएगी, क्या हाल होते थे वो तो मैंने आपसे जो व्यक्तिगत संवाद किए, मीटिंगें करी, तो सब मांड के बताया आपने मुझे। राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला? नहीं, फिर बताओ, राज कैसा चाहिए? तो हमने किसानों को एक सुरक्षा का भाव देने की कोशिश करी कि निर्बाध बिजली मिलती है तो वो 5 बीघा की जगह 8 बीघा बोता है कि नहीं, मुझे पर्याप्त बिजली मिल जाएगी, मैं कर सकता हूं, मैं 8 बीघा बो सकता हूं। उसको विश्वास था और उसने बीज का खर्चा वर्चा लगाकर खेती करी, खड़ाई करी और 8 बीघा बोई कि 8 बीघा बोता हूं, मुझे बिजली मिलेगी। बीच में ट्रिपिंग की समस्या आई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मैंने कहा जी ट्रिपिंग की समस्या आई है, अपनी क्षमता से डबल खेत की जोत कर रहा है ओसिया का किसान, क्योंकि उनको भरोसा है दिव्या पर, भरोसा है दिव्या पर कि मैं जितनी खड़ाई करूंगा उतनी खेती होएगी, बारंबार होएगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत प्रहार नहीं करती हूं, लेकिन विकास पुरुष की गाथा लिखी गई सिर्फ हेडक्वार्टर पे एक महाविद्यालय के कारण, एक विद्यालय और विकास पुरुष। मैं ओसिया के अंदर कृषि महाविद्यालय लेकर आई हूं। अब नए युग में नई शिक्षा के आधार पर चलना पड़ेगा।
नहीं चल सकते आप। कन्या महाविद्यालय लेकर आए हम मथानिया के अंदर, बंसीलाल जी उसके अंदर अग्रणी रहे। हम ITI लेकर आए अंडवाना में उस तरफ। तीनों जगह मैंने वापस उस मैप को डिवाइड किया और तीनों जगह शिक्षा को बढ़ावा दिया, उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्कूली शिक्षा में तो हमने बहुत काम किया, लेकिन उच्च शिक्षा के अंदर भी हमने चरणबद्ध तरीके से हर रीजन को देखा कि यहां पे ITI से आप स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, यहां कृषि के क्षेत्र में पारंगत स्टडी करेंगे, वहां पे बच्चियां हैं जो जोधपुर नहीं जा सकती हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने की बात है, महिलाओं को कैसे करें उसकी भी हमने आधारशिला रखी। ये सब आने वाले 20-25 साल में फल देगा। सड़कों की बात आ जाए तो आपको पता ही है कि 2 जगह मेरी तलवारें निकली। एक निकली पानी की टंकियों पर और दूसरी बार निकली सड़कों पर। 44 सड़कें JDA ने करने से मना कर दी। कितनी? 44 सड़कें करने से मना कर दी। मैंने हर स्तर पे वार्ता करी। मैंने कहा आप समझिए, आप समझते नहीं, आप शहरों में रहते हैं। एक गांव का व्यक्ति अपनी ढानी से जब जाता है तो वो बाड़े होते हैं, कैसे जाता है वो। किसी महिला को गर्भवती को ले जाना होता है तो क्या हालत होती है। ये आप शहर में बैठकर शहरी मंत्री जो बन गए हैं, आप नहीं कर सकते कि क्या आकलन उस गांव की व्यवस्था की होती है। कितनी जरूरत होती है गांव के उस ढानी को, उस रोड की। आज अगर 70 साल बाद हम वो रोड तक नहीं दे सकते तो फिर हमें नेता होने की बात नहीं करनी चाहिए। अनेका जो भी है हम रोड नहीं देंगे। मैंने फिर कहा, मैंने कहा ये ऐसे मानने वाले नहीं है। आ जाओ दिव्या विधानसभा के पटल पर। ओसिया की जनता के प्रति कर्तव्य है और किसी के प्रति नहीं है। मैंने मंत्री शांति धारीवाल जैसे पूछा, सड़क करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो वो भी बता दीजिए। समय रहते मैं वैकल्पिक व्यवस्था करूंगी। और मुझे गर्व है कि मैंने ओसिया की जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके 50 से भी ऊपर ज्यादा सड़कें दी। आपकी ओसिया तिगरी रोड पर रोलर घूम रहा है। कितनी बार इसके उद्घाटन हो गए, फीते शिलान्यास हो गए, फीते कट गए। लोग सोचते रह गए आएगी भी कि नहीं आएगी। अब रोलर घूम रहा है। उन्होंने कहा एक बात तो माननी पड़ेगी इस लड़की की, चाहे कुछ भी कहे, लोहा मनवा के रहती है, जो कहती है वो करके रहती है। कानून व्यवस्था की बात आ जाए तो मैंने कहा था मैं ओसिया को भय मुक्त वातावरण दूंगी, मैं गुंडाराज खत्म करूंगी और जातिवाद से ऊपर उठकर गुंडाराज खत्म करूंगी। ये बात मैं आपको कह रही हूं। गोपासरिया वाले आए क्या कोई? आड़ो चौराहे माते जानो हारो नहीं आ रहे, ठीक है नहीं। विधानसभा में यही साल गाजरों की ट्रक लूट जाती, जीरे की ट्रक लूट जाती। और मैं आपको बता रही हूं क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं 2014 के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रकरण हुए हैं अत्याचार के तो वो SC/ST पे हुए हैं। ये किशन खोरीवाल जी बैठे हैं यहां पर। क्या है क्राइम रिपोर्ट? 2 अप्रैल के भी है और 2014 से क्राइम रिपोर्ट बोलती है। लेकिन मैंने ओसिया के अंदर किसी भी जाति से क्यों नहीं आता हो उसको संबल दिया, उसको भयमुक्त वातावरण दिया। दिया कि नहीं दिया? एक विश्वास था कि दिव्या है तो हम निडर हैं, दिव्या है तो हम बेखौफ हैं, दिव्या है तो हम सुरक्षित हैं। यह वातावरण हमने बनाया 5 साल के अंदर और जातिवाद से ऊपर उठकर बनाया। असामाजिक तत्व मेरी जाति से भी क्यों नहीं हुए, हमने पुलिस को कड़े निर्देश दिए। और मुझे खुशी है कि मेरी सोच के साथ 5 साल के इस कार्यकाल के कानून व्यवस्था, गुंडाराज को खत्म करने की इस व्यवस्था में ओसिया का जो
कानूनी और पुलिस तंत्र था, उसने बखूबी बढ़िया काम किया।